चुनाव का फॉर्म भरा है। आपको पता ही है कि मैं स्कूल लाइफ से एक्टिविस्ट रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के लिए काम करता था। मुझे बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य रहा कि राजस्थान की दो सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रों से मुझे जनता को प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। रंगन में बड़ी बार नाम की विधानसभा हुआ करती थी, राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा थी। और मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि मैं बनीपाल के अंदर चुनाव जीता जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे पहले कभी नहीं जीती। 2008 के अंदर डीलिमिटेशन के बाद में मुझे दोबारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका मिला। 2 बार मुझे जनता ने वहां से अपना प्रतिनिधित्व भेजा। मुझे भैरव सिंह शेखावत साहब की सरकार में भी काम करने का मौका मिला और माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में काम करने का मौका मिला। इन 33 सालों में 1990 से लेकर 2023 तक जितनी मेरी क्षमता थी उस क्षमता के आधार पर मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता और राजस्थान की जनता की सेवा करने की कोशिश की। आपको जानकारी होगी कि जब भैरव सिंह शेखावत साहब की सरकार में मेरे पास कई विभाग हुआ करते थे, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी हुआ करता था। अब तो प्लान खत्म हो गया है, अब तो प्लान की जगह नीति आयोग आ गया है। तो उन्होंने राजस्थान के विकास का और प्रदेश के विकास का और देश के विकास का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट मॉडल था वो प्लान के नाम से। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के आयोजना मंत्री बनते हुए मैंने जो पंचवर्षीय योजना राजस्थान की बनाई वो हिंदुस्तान के इतिहास में, प्राण इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि दर की योजना बनाने का सौभाग्य भी मुझे मिला। आपको ध्यान है वसुंधरा जी के राज में यूपीएस मंत्री के रूप में आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एलईडी लाइट किसी प्रदेश में आई। तो एलईडी लाइट मेरे कार्यकाल में मुझे लाने का राजस्थान की जनता को सौभाग्य मिला। अन्नपूर्णा योजना के बारे में आप जानते हैं, अन्नपूर्णा योजना को कंसीव करने की मैंने कोशिश की, अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात के लिए लोग कहा करते थे कि संभव नहीं है। मुझे मेरे राजनीतिक मित्रों ने भी कहा, मैंने कहा कि कोई कोशिश कभी नहीं होगी तो कभी कोई काम नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि डोर टू डोर कलेक्शन राजस्थान के अंदर बहुत बखूबी के साथ चल रहा है। राजस्थान में मुझे 5 स्मार्ट सिटी लाने का भी सौभाग्य मिला। राजस्थान की सारे जिलों को अमृत योजना में शामिल करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे द्रव्यवती नदी पे काम करने का सौभाग्य मिला। मुझे एलिवेटेड रोड पे काम करने का सौभाग्य मिला। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पंचवर्षीय योजना बनाने के बाद, उस पंचवर्षीय योजना के कन्वर्जन के बाद राजस्थान जिसे बीमारू राज्य के रूप में माना जाता था तो भैरव सिंह शेखावत साहब के टाइम में राजस्थान को बीमारू की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। इस बारे में चुनाव अभी फिलहाल हारा हुआ हूँ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में मुझे शामिल नहीं किया गया। जैसा कि मैं लगातार मेरी सबसे बड़ी असर राजनीतिक जीवन में 2 ही रही। एक तो मैं जब राजनीति के क्षेत्र में गया तो मेरे परिवार वाले और मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में जाऊं। यहाँ तक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का 1990 में पहली बार टिकट मिला तो मेरे टिकट का सबसे बड़ा विरोध करने वाले मेरे पिता थे, मेरी माँ थी, मेरे भाई थे। और यहाँ तक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने के बाद में मेरे परिवार के विरोध के कारण माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब को मेरे घर आकर के मेरे पिता को मनाना पड़ा और मेरा पिता कभी भी नहीं माना। लेकिन मैं तो चुनाव लड़ने जा रहा था तो मेरी माँ ने कहा कि लोग कहते हैं राजनीति के क्षेत्र में अच्छे लोग काम नहीं करते, अब तो हमारी मान नहीं रहा है और बिना हमारे जा रहा है तो जा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई दाग लगा के मत जाना। मैं समझता हूँ मैं 33 साल तक अभी तक राजनीतिक जीवन के अंदर जिस प्रकार से काम करने की कोशिश की है, जिस वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, मैं समझता हूँ उसमें मैं सफल रहा हूँ काफी कुछ। अभी मैंने मेरे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा के आधार पर उनके कारण उनका कहना था कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी महिमा यह है कि लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है और जनता से मिलने का माध्यम होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता की आकांक्षा जनता की आकांक्षा का रिफ्लेक्शन है। उसके आधार पर मैंने फॉर्म भरा। मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझसे बात की, मेरी अमित शाह साहब से भी टेलीफोन में बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अपन पार्टी के निर्णय कई प्रकार के होते हैं, कोई व्यक्ति रूप से कई बार सूट करते हैं, कई बार सूट नहीं करते हैं। सवाल किसी राजपाल सिंह का है, किसी और का नहीं है। हम एक लार्जर कैनवास पे काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी राजपाल सिंह अवेलेबल नहीं है, राजपाल सिंह के अलावा कोई अवेलेबल है। सबसे बड़ी जरूरत अभी है
राजस्थान की इस भ्रष्ट सरकार से राजस्थान की जनता को छुटकारा दिलवाना, राजस्थान की इस कुराद से, कांग्रेस के इस कुराद से राजस्थान को निकालना। ये जो लार्जर कैनवास है, इस लार्जर कैनवास पर काम करने की जरूरत है। और इस लार्जर कैनवास पर काम करने के लिए छोटी मोटी बातों से अपने आप को निकलना पड़ेगा। और इसी आधार पर, और मुझे याद दिलाया कि मेरे लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर जिस प्रकार से मैंने काम किया है, मैंने हमेशा राजस्थान को अपनी आंखों के सामने रखने का काम किया है। राजस्थान की जनता और राजस्थान का हित और राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो पाए, मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार लाना ज्यादा बड़ी चुनौती है, इसके बजाय कि मैं चुनाव लड़ूं। और इस आधार पर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से कल बातचीत की। अमित शाह जी से बातचीत के बाद मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात की, वसुंधरा जी से बात हुई, राजीव जोशी से बात हुई, अरुण सिंह जी से बात हुई, और इन सब से बात करके और मुझे लगा कि जो लार्जर रोल मुझे राजस्थान की पॉलिटिक्स में, राजस्थान के अंदर जो कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल लाना चाहिए, उसमें योगदान करना चाहिए। उस योगदान के लिए मुझे को अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए। उस आधार पर मैंने तय किया है कि आज मैं अपना नामांकन जोधपुर विधानसभा से वापस